अच्छा, जो पिछली अभी मेरी मीटिंग एंड हुई है, सॉरी, इसमें मैं आपको बताया था, कंफ्यूज थोड़ा कर दिया था कि गिशिंग का आर्टिकल फेमिनिन होता है। अभी मैंने चेक किया, गिशिंग का आर्टिकल न्यूट्रल होता है, ठीक है, 10 गिशिंग होता है। सॉरी, मैं दस खुद कभी दस कभार डिश। कंफ्यूज हो जाती हूँ, इतने सारे होते हैं जी जेंडर्स। तो असल में गिशिंग का जी। आर्टिकल क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। गिशिंग दस। का कोई न्यूट्रल है बिल्कुल ही जेंडर वाइज, तो उसका आर्टिकल होता है 10 गिशिंग। इस वजह से आप लिखेंगे इश संडे माइनम ब्रूदर आइन गिशेंक। पहले हमने आइने लिखा था क्योंकि हमें लगा था कि गिशेंक का आर्टिकल फेमिनिन होता है, लेकिन गिशेंक का आर्टिकल फेमिनिन होता होता है न्यूट्रल। तो यहाँ पे आइन आ है। जाएगा। तो अकुजाटिव में, इकराम, अगर अ गिफ्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अकुजाटिव में अ गिफ्ट लिखना हो। अकुजाटिव में जी जी, आयन गिशेंक। आइन गिशेंक, बिल्कुल ठीक है। और अगर अकुजाटिव में हमने लिखना हो अ अ वुमन, जल्दी से बताएं, अकुजाटिव में अ वुमेन लिखना हो। आयने आयने फ्राउ। आइने फ्राउ, बिल्कुल ठीक है। और अगर हमने अ डॉग लिखना हो अकुजाटिव में, आयनन हुंड। आइनन हुन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपके तीनों। डाटीव पे आए। डाटीव में अ गिफ्ट लिखना हो, कैसे लिखेंगे? सॉरी, डाटीव में लिखना है हमने अ अ चाइल्ड, अ चाइल्ड डाटीव में। दैट में आपने आपने बताया था मैम। यस यस। दैट में जी। डाटीव में पहले बताएं, चाइल्ड का क्या आर्टिकल हो, जेंडर क्या होता है चाइल्ड का? क्या आर्टिकल? चाइल्ड का डियर। नहीं नहीं, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल याद होते रखें, न्यूट्रल होता है चाइल्ड का। द हैं। स्किन्ड होता है, ठीक है। तो दस कैंड होते न्यूट्रल चीजों को, न्यूट्रल अ के लिए क्या कहते हैं डाटिव में? न्यूट्रल अ, हैं। आयन। नहीं नहीं, आइनम कहते हैं, आइनम। आयनम। न्यूट्रल और आयनम। मैस्कुलिन अ के लिए, दोनों के लिए आइनम कहते हैं। फेमिनिन अ आयनम। कहना हो तो आइनर कहते हैं। और प्लूरल अ के लिए आइनन कहते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन न्यूट्रल ठीक है। दोनों के लिए आइनम कहते हैं डाटिव में अ, और फेमिनिन के लिए आइनर, ठीक है। अच्छा, आयनर। अ वुमन कहना हो तो क्या कहेंगे इकराम डाटिव में अ वुमन? आयनर फ्राउ। आइनर फ्राउ। और अ डॉग कहना हो डाटिव में क्या कहेंगे? आइन आइनम आइनम हुंड। हुंड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। आई जो आपका आपका जो डाटिव में मैस्कुलिन और न्यूट्रल अ होता है उसे आइनम कहते हैं, और फेमिनिन अ को आइनर कहते हैं। और आयनर। अकुजाटिव में आपको पता है, सिर्फ मैस्कुलिन के लिए आइनन हो जाता है, बाकी न्यूट्रल के लिए आइन ही रहता है, और फेमिनिन के लिए आइने यूज होता है, ठीक है। ये दोनों का अच्छा मैम, डिफरेंस और है। डाकियों में प्लूरल डाटिव में नहीं होता? प्लूरल नहीं होता है। अ बुक्स तो आप नहीं कहेंगे ना, अ बुक्स। हम्म, डाटी में प्लूरल हम्म, के लिए अ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इन जनरल अकुजाटी में भी नहीं करता। अगर आपने बहरहाल द बुक्स कहना हो तो फिर आप कहेंगे देन ब्यूशर, हम्म, देन ब्यूशर, ठीक है। द बुक्स, जी, देन ब्यूशर, प्लूरल द, प्लूरल दूसरा। डाटिव में देन हो जाता है, ठीक है। हम्म, आयनम। अच्छा जी, ब्यूशर में वो होता है, सॉरी, यू पे होता है, यू लाउड होता है, ठीक है, ब्यूशर में। जी, हम्म, अच्छा जी, प्लूरल इतना आता नहीं है तो इस वजह से अभी न्यूट्रल पे ही फोकस करें कि आप मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूट्रल आपको आए। वी सेंड द पेरेंट्स अ पिक्चर, कैसे आएगा? वियर जेंडे। डियर जेंडे, वियर जेंडे होगा कॉन्जुगेशन, वियर के साथ जेंडे आती है।
नो वे जेंडन, जेंडन जेंडन, बिल्कुल। जेंडन। अच्छा, यहाँ पे वो आया हुआ है, प्लूरल आया हुआ है। ठीक है, द पेरेंट्स आया हुआ है। पेरेंट्स को क्या कहते हैं इकराम? एल्ट्रन में। एल्टर्न। एल्ट्रन। क्या कहते हैं, स्पेलिंग बताएं मुझे। ई एल ई ई एल ई, नहीं, ई एल ई टी आर ई ई एन आर एन, ठीक ई है, ए एन एल्टर्न। टी ई आर एन, एल्ट्रन। पेरेंट्स। एल। आप पिक्चर के लिए मैम बाल। अच्छा इकराम, सॉरी, वो पीछे से थोड़ी सी आवाज थी। द पेरेंट्स। द पेरेंट्स को असल में द पेरेंट्स होता ही क्या है? प्लूरल चीज है, ठीक है, जैसे द बुक्स है। द पेरेंट के लिए आज तक पेरेंट अलग से इतना यूज नहीं होता। जब भी जर्मन लैंग्वेज में आप देखेंगे A1 में पेरेंट्स ही ज्यादातर यूज हुआ होगा, तो उसके लिए हम कहते हैं एल्टर्न। ठीक है, एल्टर्न कहते हैं पेरेंट्स को। और इसका आर्टिकल क्या होगा? इसका ऑब्वियसली दी आर्टिकल होगा, क्योंकि आपको पता है जो नॉमिनेटिव में प्लूरल चीजें हैं उनका आर्टिकल दी ही होता है, आपको पता है ना ये चीज। नॉमिनेटिव में प्लूरल, जैसे आप जी दी ब्यूशर कहते हैं द बुक्स, जी जी जी। नॉमिनेटिव में दी अल्टर्न हो जाता है द पेरेंट्स। अब आप बताएं। और पिक्चर, अ पिक्चर, द पिक्चर को कहते हैं अ 10 जी बिल्ड। जी। यस, 10 बिल्ड द पिक्चर। अब बताएं। 10। अब बताएं। Wir senden वियर जेंडन। den, वियर जेंडन। den Bild, नेम बिल्ड die, die Eltern. द अल्टर्न। अच्छा मुझे अब बताएं, यहाँ पे अकुजाटिव में कौन सी चीज होगी, डाटिव में कौन सी चीज होगी? Dazu mit dem Picture, den Bild. अ पिक्चर क्यों होगी डाटिव में? डाटिव में वो चीज होती है जो रिसीव कर रहा होता है। यहाँ पे हमने पेरेंट्स को एक पिक्चर भेजी है, तो पेरेंट्स रिसीव कर रहे हैं ना, तो पेरेंट्स होगा डाटिव में। जो Parents रिसीवर dazu, होता yes. है वो रिसीवर होता है डाटिव में, ठीक है। बाकी जो बच जाए, बाकी क्या बचा है पीछे, अ पिक्चर, वो आप अज्यूम कर लें, वो वैसे ही आप चल जाएगा, वो क्या है, अकुजाटिव। Accusative. यस। तो यहाँ पे आप दोबारा से लिखें, आप मुझे दोबारा से बताएं। वी सेंड द पेरेंट्स अ पिक्चर। द पेरेंट्स क्या है? डाटिव। Dativ. डाटिव में प्लूरल को क्या Dem, कहते हैं? dem, देन। dem. देन और अल्टर्न। den Eltern, den Eltern. अ पिक्चर, अ पिक्चर, अब आपको पता है बाकी जो डाटिव हमारे हमने रह दिए, तो अब बचा क्या है? जो रहता है वो अकुजाटिव ही होगा, तो अकुजाटिव ही है अ पिक्चर। तो अ पिक्चर को अकुजाटिव में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अकुजाटिव में? Ein, आइन। einem, einem, आप डाटिव की सोच रहे हैं, einem आइनम। Bild. आइनम तो डाटिव में होता है। डाटिव ये हो गया है द पेरेंट्स। अब आपने अकुजाटिव का बताना है। आइन बिल्ड होगा। Ein Bild. इकराम, आइनम, आइनर, आइनन, ये किसके हैं? डाटिव के Dativ, हैं। Dativ की थी। आइन, आइनन, आइने, आइन, ये हैं अकुजाटिव के। ठीक है। अभी मुझे लगता है डाटिव ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आपके लिए थोड़ा सा हो गया है। फिर मैं ये एक यहाँ पे सॉरी, पेपर पे लिख के इंशाल्लाह याद कर लूंगा तो फिर। यहाँ पे होना चाहिए देन अल्टर्न, ठीक है। यहाँ पे मैंने पीडीएफ में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे देयर नहीं है, देन है। wir schicken या सेंडन den अल्टर्न ein बिल्ड। फाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट जी। सेंटेंस हम साथ करने की कोशिश करते हैं।
थोड़ा सा। आई गिफ्ट माई पेरेंट्स अ कार। आई गिफ्ट माई पेरेंट्स अ कार, यहाँ पे आई हो गया क्या, सब्जेक्ट है आई, तो ये होगा नॉमिनेटिव में। नॉमिनेटिव आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता, जो शुरू में होता है वो नॉमिनेटिव ही होता है, सब्जेक्ट होता है। जी। माई पेरेंट्स अ कार, आपने गिफ्ट दिया किसे है, मतलब जो रिसीव कर रहा है वो कौन माय है। पेरेंट्स। माई पेरेंट्स रिसीव रिटर्न। करें, तो ये क्या होगा, ये आएगा डाटीव में। डाटीव में माई दैट। पेरेंट्स आएगा डाटीव में। बाकी जो चीज आप दे रहे होते हैं या पास ऑन जो हो रही होती है वो होता है अकुजाटिव में, वो होता है अकुजाटिव। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव। अब माई पेरेंट्स आपने कहा है डाटीव है, और अकार क्या है, अकुजाटिव। अच्छा इकराम, अकार कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें, अकुजाटिव में, बस बताएं अभी अकार को क्या कहते हैं अकुजाटिव में। अकार अकुजाटिव, कार न्यूट्रल चीज है। आइनन। आइनन। आइनन अकुजाटिव में, आइनन तो मैस्कुलिन अ के लिए यूज होता है। कार न्यूट्रल चीज ये है। आइन। आई नेम। आइने तो फेमिनिन के लिए होता है, न्यूट्रल। आइन। आइन, आइन आउटो, आइन सिर्फ आइन। आइन। आइन आउट। जो आपका होता है अकुजाटिव में, जो मैस्कुलिन अ के लिए आइनन यूज करते हैं, फेमिनिन अ के लिए आइने यूज करते हैं, और न्यूट्रल अ के लिए आइन यूज करते हैं, ठीक है, अकुजाटिव में। और कार क्या है, कार न्यूट्रल चीज होती है, आउटो, ठीक है, आइन आउटो हो न्यूट्रल। जाएगा, ठीक है। अब माई जी। पेरेंट्स, माई पेरेंट्स ये हमने लिखना है डाटीव में। माई पेरेंट्स को हमने डाटीव में लिखना है। पेरेंट्स आपको पता है उस वो चीज है, प्लूरल चीज है, तो उसका आर्टिकल क्या, उस कैसे लिखेंगे माई पेरेंट्स को, पेरेंट्स प्लूरल चीज है, बताएं कराम। प्लूरल में आपको मैंने पेरेंट्स। बताया था एंडिंग क्या आती है पोजेसिव की, एम। ई एन आ जाती है, ई एन। ई। ई एन। माइन। माइनन माइनन आइनन। एल्टर्न, माइनन। यस माइनन एल्टर्न, ठीक है, माइनन जी। एल्टर्न। एंड में ई एन आ जाता है, पोजेसिव में ई एन आ जाता है एंड में, जब आपका प्लूरल हो, जी। ठीक है। ई एम तब आता है माइनम, ई एम तब आता है जब आपका मैस्कुलिन या न्यूट्रल हो। ई आर तब आता है जब आपका फेमिनिन हो, और ई एन तब आता है जब आपका प्लूरल चीज हो। तो एल्टर्न प्लूरल है तो इस वजह से ई एन लगाया है। तो अब हम इसे असेंबल करके लिखें। आई गिफ्ट को कहते हैं इश, इश आई थिंक गिफ्ट को कहते हैं गिशिश्ते, जी। गिशिंके, टू गिफ्ट। मैं एक मिनट चेक कर लूँ, मुझे स्पेलिंग एग्जैक्ट नहीं आ रही। जी। जी। सॉरी, इसे कहते हैं फेशंके, सॉरी। अब मैं लिख देती हूँ गिफ्ट, टू गिफ्ट, इसे कहते हैं फिशेंकन, फिशेंकन। तो इश के साथ आएगा जी। इश फिशेंके, ओके। इश फिशेंके। अब माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स के ऊपर हमने लिखा है माइनन एल्टर्न, अकार माइनन अकार एल्टर्न। आइन आउटो, आइन आउट। यस, ठीक है। जी। नेक्स्ट, माइनन एल्टर्न आइन आउटो। अच्छा, आई सेंड एन ईमेल टू माई टीचर। आई सेंड एन ईमेल टू माई इस टीचर। इस जिंदे। इश झंडे, यहाँ पे समझे आप, मेल टीचर की बात हो रही है, इश झंडे। ईमेल का आर्टिकल क्या होता है, ईमेल क्या होती है, फेमिनिन चीज है, ठीक है। ईमेल फेमिनिन चीज है, उसे ईमेल ही कहते हैं। इश झंडे। अच्छा यहाँ पे बताएं पहले डाटीव में क्या चीज होगी, डाटीव में क्या चीज होगी। दैट मैम। रिसीव, मिस्कुलिन में।
रिसीव। डाटीव, डाटीव में, इस सेंटेंस में डाटीव में क्या चीज है? जो क्या कि कौन रिसीव कर रहा है? रिसीवर कौन है माय बेसिकली? टीचर। 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 तो माई टीचर क्या है? डाटीव। डाटीव। तो डाटीव में माई टीचर को क्या कहते हैं? टीचर समझे माय मैस्कुलिन नम है। टीचर। माइनम टीचर को क्या कहते हैं? माय नम लेरर। माइनम लेरर। लेरर, ठीक है। माई टीचर हो गया माइनम लेरर। अब जो अकुजाटिव वाली चीज है वो क्या है? अकुजाटिव में क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इन ईमेल। एन ईमेल, ठीक है। एन ईमेल। जी। तो एन एन या अ ईमेल को क्या कहते हैं अकुजाटिव में? हाँ, अपोजिटिव में मैम ये ईमेल का ईमेल मैम। फेमिनिन आर्टिकल है, फेमिनिन है। तो फेमिनिन फेमिनिन अ को आर्टिकल। क्या कहते हैं? फेमिनिन अ। अकुजाटिव में फेमिनिन अ को क्या कहते हैं? फेमिनिन आई ने। आईने। आईने ईमेल, ठीक आई है। ने ईमेल। आईने ईमेल। जी। तो इस अब बस ये असेंबल करके लिख लें। इस संडे आईने ईमेल माइनम ने लेरर, ईमेल। ठीक है। मैम लेरर। लेकिन कोशिश जी। करें डाटीव वाला पहले लिखें, ठीक है। इस संडे माइनम लेरर आईने ईमेल, बस ये बात है, ठीक है। तोड़ जी। तोड़ के लिखें फिर आपको शायद आसानी हो। इस संडे माइनम लेरर आईने एनी ईमेल, ईमेल। ठीक है। यहाँ पे जो शिकन लिखा हुआ है, शिकन को टू सेंड भी कहते हैं और टू गिफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू सेंड या टू गिफ्ट। और संडन का मतलब टू सेंड होता है, तो आपकी मर्जी, आप शिकन यूज करें या संडन यूज करें, ठीक है। जी। आई राइट एन ईमेल टू माई टीचर, बताएं अब। ये भी वही सेम है, बस वर्ब चेंज हुआ है। इस राइवे। इश श्राइबे माइनम लेरर। माइनम लेरर आई ने ईमेल। आईने ईमेल, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जी। इश श्राइबे माइनम लेरर आईने ईमेल, आई बिल्कुल ठीक है। इश श्राइबे माइनम लेरर आईने ईमेल। अच्छा जी। अब आगे हमारा थोड़ा सा और मजीद नेक्स्ट स्टेप जो है पर्सनल प्रोनाउंस, डाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। अब डाटिव में जो आपने अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे वही थे इश, डू, एरसी, वियर, ईयर, ईयर, वियर, जी, जी। ये सारे आपके नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस थे। फिर आपने नॉमिनेटेड। अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउंस कौन से पढ़े थे इकराम? मिश। मिश, डिश, मिश डिश। मिश डिश। एहन। ईयर एहन, के लिए। बिल्कुल। एहन। वही मिश डिश। एहम। हम्म। एम। एहम। ओन्स में। यू एन एस। उन, ओन्स। एक और मिनट, आई थिंक लिख देती हूँ ताकि थोड़ा साथ साथ नोट भी होता जाए। अच्छा, जो आपके थे नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस वो थे इश, डू, इश। एर, डू। यर। एरस, जी। जी, वियर, जी। ईयर, वियर। ईयर। जी, जी। और फिर जी। जी। ये आपके थे जी। नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब आपके आगे जी। हैं अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस। अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस आपके थे, अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस पहले आपका आता है मिश, मिश। मिश। डिश, डिश। लिख लिख क्यों नहीं रहा? मिश, डिश। अच्छा, फिर आता है जाइन। हिज हेयर। के लिए क्या होता है? जाइन। डिजाइन। जाइन। फिर आपका अगला आता है वो क्या था? ईयर। एन। एयर। यस, ईयर। फिर इट के लिए भी जाइन ही आता है। फिर और हमारा था वियर। वियर के लिए वी, वियर। अवर के लिए क्या आता है? अवर के लिए उनजर, उनजर, और उनजर, वाइट। ओइश, एयर के लिए। ओइश, एयर। और लास्ट में हमारा था इन,
ईन। जाइन। सही, यहाँ पे ईन आता है। एन एन। इशमिश, जी जी। सॉरी, जी जी एंड वाला भी था। जी जी ही रहता है। जी जी। यहाँ पे ईन आता है। ठीक है। ये थे आपके अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर क्लियर इन ठीक क्लियर। है। अब आपके आगे हैं, लास्ट स्टेप है आपका, जी। जो है डाटीव के पर्सनल प्रोनाउन। और डाटीव के आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं पीडीएफ में डाटीव के। डाटीव में होता ये है कि जहाँ पे अकुजाटिव में फॉर एग्जांपल मिश था, माए, सॉरी मी, मिश कहते हैं मी को, मी को, ठीक है। माए को तो आपको पता है माइन कहते हैं, माइनम माइन। मिश कहते हैं मी को। तो वहीं पे डाटीव में मी को कहते हैं मियर। क्या कहते हैं? मियर, ठीक है। नियर। मियर, नियर। मियर। अब अकुजाटिव में दिश कहते थे यू को, इनफॉर्मल यू को दिश कहते थे। इनफॉर्मल यू को डाटिव में दियर कहते हैं। डियर। दियर, ठीक है। दियर, जी। डाटिव में दियर। मियर, दियर। हिम, हिम को अकुजाटिव में जाइन कहते थे। यहाँ पे कहते हैं ईम, IHM, ईम, ठीक है। ईम, इन। ईम, ठीक है। हर को अकुजाटिव में ईयन कहते थे, IHN। हर को डाटिव में क्या कहते हैं? ईयर, IHR, ईयर, ईयर। इट को अकुजाटिव में जाइन कहते थे। इट को डाटिव में ईयम कहते हैं, ठीक है। इट और हिम का सेम रहता है, ठीक है। उसके अलावा अब वी, वी को क्या कहते थे? वी को उनजर। उन्स, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, उन्जर, उन्जर तो उन। अवर को कहते हैं, उन्स होता है, ठीक है। उन्स होता है ये, उनसे सॉरी। यस। अस। वी को कहते थे उन्स। वी को उन। कहते थे, अस को कहते थे उन। अस, अस सॉरी, उन्स कहते थे। अस को डाटिव में भी क्या कहते हैं? उन्स ही कहते हैं। ओएख भी ओएख उनसे ही यस। रहता है। ओएख का मतलब यू ऑल होता है, इनफॉर्मल। अब एंड में जो जी जी होता था, एक तो स्मॉल एस वाला जी का मतलब होता है, क्या होता है? देम, देम होता है, ठीक है। देम, जी। देम। तो यहाँ पे वो क्या बन गया? ईनन बन गया, ईनन, इन। ईनन। इन। और जो कैपिटल एस होता था उसका मतलब था यू ऑल, यू फॉर्मल, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना दिश, दिश कहते हैं यू को इनफॉर्मल, वैसे यू फॉर्मल को कहते हैं जी अकुजाटिव में। लेकिन यहाँ पे डाटिव में यू इनफॉर्मल को कहते हैं दियर, और यू फॉर्मल को कहते हैं ईनन, कैपिटल आई वाला। इन। कैपिटल आई ईनन, वन इन। यस। मेरे लिहाज से पर्सनल प्रोनाउंस सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ये देख लें, क्योंकि इनमें जी। कंफ्यूजन ये होती है कि बहुत जगह यहाँ पे ईन, ईयम, फिर आप देखें अकुजाटी में भी ईन कहीं लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आता ईयम कहाँ पे होता है, ईनन कहाँ पे होता है। तो एक बार इस लाजमी ज़रूर, मैं तो कहती हूँ कि आप रोज़ सुबह लाजमी देखा करें, कोई एक पकड़ लें, पहले नॉमिनेटिव से शुरू करें रिवीजन, फिर अकुजाटिव से और डाटिव, और रोज़ सुबह किया करें जब तक आपका पेपर नहीं होता। क्योंकि ये अगर आप, ये बहुत मुश्किल है डाटिव आना, लेकिन अगर आपको आ जाए तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाता है A2 के लिए, ठीक है। A2 में ग्रामर इतनी नहीं होती, लेकिन A1 में ग्रामर बहुत ज़्यादा होती है। और कोशिश करें साथ साथ करें, वरना आपको भूल जाएगा कि क्या, किधर डाटिव लगाना है। डाटिव में अस को क्या कहते हैं, आपको नहीं याद रहेगा, तो कोशिश करें रोज़ देखा करें, ठीक है। मैं रोज एक दो घंटे इसके लिए वो स्टडी करता हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाता है। ये थोड़ा यस, बस मुश्किल है बहुत बाकी अच्छा करते इतना हैं। नहीं है। अभी डाटिव तो आपको लाजमी भूलेगा। अभी कोशिश करें अकुजाटिव और नॉमिनाटिव एक बार 100% समझ लें। अगर आपको 100% आ गया ना, जी। तो डाटिव आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। जी फिर आप ठीक है इंशाल्लाह। कंफ्यूज नहीं करेंगे पहले वाले को कि अकुजाटिव में क्या था। वो फिर आप पहले कोशिश करें नॉमिनाटिव और अकुजाटिव समझ लें। अगर आपके पास टाइम हुआ A1 एग्जाम से पहले, ठीक। A1 से पहले इन जनरल, तो फिर आप डाटिव ज़रूर देखिएगा, ठीक है। डाटिव में होता यह है कि जी। ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि याद कर लेते हैं, डाटिव उन्हें समझ नहीं आता, रट्टा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं आई एम ड्राइविंग विद माई कार, आपको पता है कि हम क्या लिखेंगे? इश फारे मिड देम आउट, मिड देम आउटो। ये तो गेम याद हो आउट। गया सबको कि आउट, विद जी। माई कार को मिड देम आउटो कहते हैं। तो ये इसी तरह बच्चे फ्रेजेस याद कर लेते हैं कि मिड, विद जी। माई कार को मिड देम आउटो कहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों मैं भी। कहते हैं,
तो ये असल में डाटिव की हम्म, वजह से कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे वैसे A1 में यही जी। करते हैं, वो रट्टा कर लेते हैं फ्रेजेस का कि विद माई कार कहीं पे भी आए तो मिड देम ऑटो लगाना है, विद माई बाइसिकल आए विद, मिम तो गुड। विद माई बाइसिकल आए तो मिड देम फार हार्ड लगाना है, विद माई ट्रेन आए तो क्या क्या कहना है, मिड मिड देयर सुग, ठीक है। ट्रेन के लिए देर हो जाता है, जी मिड देयर सुग। तो ये ऐसे कर लेते हैं बच्चे। वो ऑब्वियसली जी A1 तक ही चलता है, A2 में इवेंचुअली आपको डाटिव याद करना होता है, तो कोशिश करें इसी स्टेज पे जी। आप डाटिव कर लें, ठीक है। अच्छा, ठीक है ये हो मैम। गया। मियर दियर, मियर दियर ईम, ईयर ईम, मियर दियर ईम ईयर ईम, उन्स ओइख ईनन और ईनन, और ईनन ईनन। अभी आपको लाजमी याद ईंधन। नहीं होगा ऑब्वियसली, 2 मिनट में क्या मैं स्क्रीन शेयर करके याद हो, लेकिन कोशिश करें आफ्टर क्लास आप लाजमी इसे टाइम दें, ठीक है। आई राइट हिम अ ठीक है। लेटर, आई राइट हिम अ लेटर। इकराम पहले मुझे बताएं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। राय दे मैम। मैम। सब्जेक्ट इश इश इश। आए, आई। यस आए। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, नॉमिनेटिव में, ठीक है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव में। फिर राइट है वर्ब, हिम अ लेटर। अब मुझे बताएं यहाँ पे अकुजाटिव की कौन सी चीज है, डाटिव की कौन सी चीज है। आई राइट हिम अ लेटर, जो रिसीवर होता है वो होता है डाटिव। मैम, हिम डाकिव है। हिम डाटिव है, हिम डाटिव है। और अ लेटर क्या है, लेट अकुजाटिव है। बिल्कुल गुजराती। ठीक है। हिम डाटिव है, हिम रिसीवर है, क्योंकि आप लिख किसे रहे हैं, हिम को, ठीक है। तो रिसीव क्या, हिम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो डाटिव हो गया। अच्छा, अब हिम को हम डाटिव में क्या कहते हैं। हिम को डाटिव में हमने ऊपर देखा है, डाटिव में हिम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिम को, यहाँ पे लिखा हुआ है हिम। ईम, ठीक है। हिम को डाटिव में ईम कहते हैं। तो हमें पता चल गया हिम को क्या कहते हैं, ईम। हिम हो गया ईम। अ लेटर, अ लेटर, लेटर को वैसे क्या कहते हैं, ब्रीफ। ब्रीफ। और इसका आर्टिकल, इसका जेंडर होता है मैस्कुलिन, ठीक है। तो क्या कहेंगे इस अकुजाटिव में अ लेटर को, मैस्कुलिन। आइनन। ब्रीफ। आइनन ब्रीफ, ठीक है। जो अकुजाटिव, आपको पता है अकुजाटिव में सिर्फ मैस्कुलिन चीजों का जेंडर बदलता है, देयर से देन हो जाता है और आइन से आइनन हो जाता है, तो अ लेटर आइनन ब्रीफ होगा। तो आप लिखेंगे आई राइट इश श्राइबे, हिम को कहते हैं ईम, अ लेटर आइनन ब्रीफ, आइनन। ठीक आइनन है। ब्रीफ। जी। यस। अच्छा, ये तो अब मुझे ये बताना, आई गिव हिम अ बुक, आई गिव हिम अ बुक, आई गिव हिम अ बुक। इश गिव हिम। इश गेबे इम हिम। आइन। आइन, बो। बिल्कुल ठीक है, इश गेबे इम आइन बुख। बो। यस। ये इशराइबे ये PDF में लिखा हुआ है गलती से, इशराइबे ये इस इशराइबे ई माइन बुक का मतलब है आई राइट हिम अ बुक। यहाँ पे गेबे आएगा, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक सेंटेंस बनाया है। इश गेबे ईम आइन बुख। यहाँ पे बुक क्या था, अकुजाटिव था। हिम क्या था, हिम था डाटिव, ठीक है। डाकिव। नेक्स्ट वी हैव प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये वो है जो आपको मैंने बताया भी नहीं था, कमांड, वो जो रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था किससे, प्लीज को क्या कहते हैं, बेटे। बेटे। गिव मी, गिव। गिव। वो बताएं मुझे, फॉर्मल बताएं। बेटे, गिबन। गेबन, इश। गेबन, गिबन। मियर। मियर आइन ग्लास फाइन ग्लास। वसर। वाटर। मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट में ये आपने करना ये है, ये आपने ठीक लिखा है, बस आपने वर्ब के बाद जी लगा देना है, ठीक है।
जी लगा देना है, ये एक रूल है, सेट रूल है बेटे। गेबन जी मियर आइन ग्लास वासर होगा, गेबन के बाद बस जी हाँ लगा दें, फिर आपका सेंटेंस जी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब भी वर्ब लिखें रिक्वेस्ट के जुमलों में जो बेटे से शुरू होते हैं, उनमें ये रूल है बेटे। गेबन जी मियर आइन ग्लास वासर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं, एमन गिव्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बताएं इकराम। एमन गिवन गिफ्ट होगा, एरस्टी गिफ्ट वाला रखता है। नियर मियर आइन ग्लास आइन ग्लास वासर। वासर, बिल्कुल ठीक है। आइन ग्लास वासर। यहाँ पे जो डाटीव में चीज आती है रिसीवर, वो क्या है? मी है। मी रिसीवर है। आइन ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आएगा अकुजाटिव में, और एम आपको पता है ये सब्जेक्ट है। ठीक है। जी गिफ्ट मियर आइन ग्लास वासर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, GIBT होगा। गिफ्ट मियर आइन ग्लास वासर। नेक्स्ट वी हैव प्लीज बाय मी अ कॉफी। अब अगेन ये रिक्वेस्ट वाला जुमला है। रिक्वेस्ट वाले जुमले का एक फॉर्मेट होता है, वर्ब के बाद आपने जी लगाना होता है। पहले मुझे बताएं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर कैसे लिखेंगे? बीटे बेटे। गिवन जी बाय, गेबन तो वो होता है। कौफन कौफन। कौफन। कौफन 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 जी जी नियर मियर कॉफी आइनन कॉफी मैम कॉफी आइनन काफी, बिल्कुल। आइनन कॉफी, कॉफी कॉफी का आर्टिकल मैस्कुलिन होता है। कॉफी का आर्टिकल क्या मैस्कुलिन। होता है? मैस्कुलिन, ठीक है। बेटे कौफन जी मियर आइनन कॉफी काफी, ठीक है। ये बेटे कौफन जी मियर आइनन काफी, रिक्वेस्ट के जुमलों में भी असल में डाटिव ही आप यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे मी जो होता है वो क्या होता है? मी होता है आपका डाटिव में आता है, और जाती अ हूँ कॉफी यहाँ पे आएगा अकुजाटिव में, ठीक है। यहाँ पे अकुजाती हूँ। जी सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे जो आप जी लगाते हैं ना, ये सब्जेक्ट आप इंडिकेट जी कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से आप जी जी लगाते जी हैं। जी इस वजह से जी लाजमी लगाना चाहिए इस इन जुमलों में जो प्लीज से शुरू हो रही हो। वर्ब के बाद जी लाजमी लगाना है क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्लीज बाय मी अ जी ग्लास ऑफ कॉफी। प्लीज बाय मी अ टेबल। प्लीज बाय मी अ टेबल। बीटी कौफन बेटे कौफन कौफन जी जी नियर नियर। आइनटिश ठिश का क्या आर्टिकल है, जेंडर है? किसका आइनन ठिश का मैस्कुलिन होता है तो ये हो जाएगा आइनन ठिश, आइनन बिल्कुल ठीक है। ठिश का याद रखें मैस्कुलिन होता है, तो आइनन ठिश हो जाएगा। प्लीज बाय मी अ टिकट। अब टिकट को आप कहते हैं फार कार्टे, और उसका होता है दी आर्टिकल, दी फार कार्टे। दी फार कार्टे, बताएं। प्लीज प्लीज कौफन जी नियर आ, बिटे कौफन बीटी कौफन जी जी मियर नियर आइन आइन पर कार्टे आइन क्यों आपने डाला है? फार कार्टे का आर्टिकल होता है फेमिनिन, तो फेमिनिन आइन, फेमिनिन आईने हो आईने जाएगा। आईने आईने, ठीक है। आईने जी फेमिनिन चीजों के लिए अकुजाटिव में आईने यूज करें। आईने जी आईने फार कार्टे। अच्छा आइन फार कार्टे का मुझे आर्टिकल एक मिनट चेक करने दें, मुझे जहाँ तक याद है इसका आर्टिकल होता है दी। मुझे बस 2 मिनट दें, मैं इसका आर्टिकल आपको चेक जी करके बता दूं। यस, फार कार्टे का आर्टिकल आईने ही होता है। ऊपर सेंटेंस में गलत लिखा हुआ है,
ये होगा बिटे कौफन जीमियर आईने फारकाटी, ठीक है। इसका आर्टिकल फेमिनिन ही हम्म, होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लीज सेल मी योर कार, प्लीज सेल मी योर कार, प्लीज सेल मी सेल योर। के लिए मैम अब वर्ब वो फरकौफन, होता है फरकौफन लिख पर देती हूँ। कौफन। बाय होता है कौफन, सेल होता है फेर कौफन, टू सेल। बताएं। प्लीज सेल मी। बीटे पर कौफे बेटे फेरकौफ, पर कॉपी फरकौफन जी जी मियर। पर कौफन जी मियर मियर योर का बताएं मुझे, अकुजाटिव में योर कार को क्या कहते हैं? एयर मैम यस, ईयर। ईयर या एयर दाइन, लेकिन इस केस में ईयर होगा क्योंकि हम फॉर्मली लिख रहे हैं। ईयर आउटो, बिल्कुल ठीक है। ईयर आउटो, बीते फरकौफन जी मियर ईयर आउटो, ठीक है। ईयर आउटो। मैम बाकी सारी सेंटेंसेस है। बाकी नहीं नहीं, अभी एक और चीज़ है हमारी, लेकिन मुझे लगता है हमें वो कल पे ही शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम सेंटेंसेस, बस एक बार ये हम सेंटेंसेस कर लें। फिर लास्ट जो है हमारा वो है आपके प्रपोजिशंस, डाटिव प्रपोजिशंस, वो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। साथ चैप्टर का बुक भी कल कर लेंगे, ठीक है। अभी बस आई थिंक एक, दो, तीन, यस, चार सेंटेंसेस रहते हैं, इनका आप मुझे जवाब बता दें। मैम ये चार मुझे वो क्या नाम आप है होमवर्क होम, दे दें ठीक मुझे। है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको जी होमवर्क दे देती हूँ। जी ठीक है, चलें ठीक आप है मैम।